सो नाउ इलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड अब देखिए 1695 का प्राइस है, हायर साइड है और यहाँ पर Q3 के नंबर्स आपके सामने आ चुके हैं। उम्मीद है आपने उनको देख लिया होगा, एनालाइज कर लिया होगा। लेकिन क्या Q3 के नंबर के बाद ओ इलेक्ट्रा बाय करने के लिए एक बेस्ट स्टॉक अभी भी है या अब रुकने का समय आ चुका है इसके अंदर, क्योंकि Q3 के नंबर्स जो है वो कुछ और कह रहे हैं। तो देखिए ओ इलेक्ट्रा एक आप कह सकते हैं कि एक वो कंपनी है जो ग्रोथ पर लगातार कायम है। आप कह सकते हैं जो ग्रोथ स्टॉक है उसमें ये शामिल अगर आप करके चलेंगे तो इसमें कोई भी शक की बात नहीं है। ग्रोथ जो कंपनियां दे रही हैं लाइक टाटा मोटर देख लीजिए या वगैरह वगैरह देख लीजिए, उनके कंपैरिजन हाई ग्रोथ जो है वो डिलीवर कर रहा है। ये 43%, 53%, 80% का जंप हमें नेट सेल के अंदर लगातार देखने को मिलता है। प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है, ईपीएस इंक्रीज होता है। सो दैट ये एक अच्छा खासा स्टॉक है जो कि अभी ग्रोथ में, और हो भी क्यों ना, क्योंकि एक छोटी कंपनी है जो कि अभी शुरुआत कह सकते हैं, तो इसीलिए ग्रोथ जर्नी जो है वो अभी शांत नहीं होने वाली, ये और बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। और ऐसे में 1 ईयर कैंडलस्टिक चार्ट अगर आप देखें तो हायर साइड है ये स्टॉक, ऑलमोस्ट 1800 का हाई इस स्टॉक ने लगा चुका है। ऑलमोस्ट वहां से 100 रुपए 103 रुपए नीचे काम कर रहा है स्टॉक, लेकिन अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई के अराउंड ही ये स्टॉक है। तो अभी ओ इलेक्ट्रा का अगर आप देखेंगे तो काम तो आपको पता ही होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहले ये बसेस के लिए ही सब जाने जाते थे, अब लार्ज कॉमर्शियल व्हीकल के लिए भी जाने जाते हैं, ट्रक्स वगैरह। लेकिन यहाँ पर इतने से ही सब कुछ नहीं होने वाला। ओ इलेक्ट्रा वही गलती करेगा जो अशोक ने कभी करी थी। अशोक ले की बात मैं कर रहा हूँ। अशोक ले ने एक बड़ी गलती कर दी थी कि एक ही सेगमेंट में उनको रहना है। हालांकि लीडरशिप हासिल है बट उसमें भी उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा देखने पड़ते हैं। जब तक ये यहाँ पर कार में एंटर नहीं करेंगे, कार सेगमेंट में एंटर नहीं करेंगे, तब तक यहाँ पर जो है ना एक बड़ी ग्रोथ जो है वो डिलीवर करना आसान नहीं होगा इस फील्ड के अंदर। क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर एक रुकावट आएगी इस फील्ड में और सब कुछ नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा। बट अगर ये कार सेगमेंट में रहते हैं तो एक नई यहाँ पर सेक्टर है, आप कह सकते हैं ईवी, उसमें ये अच्छी खासी ग्रो कर सकते हैं। और अगर आप मार्केट कैप देखेंगे अभी इस कंपनी का तो 13,947 करोड़ है, कुल मिलाकर 13,950 करोड़, जो कि बहुत बड़ा नहीं है। एक मिड कैप कंपनी के अंदर स्टार्टिंग मिड कैप कंपनी आप कह सकते हैं ये कंपनी है। सो दैट अभी जर्नी बहुत बड़ी बाकी है। और अब Q3 के बाद जो नंबर्स हैं वो अब आ चुके हैं। ईपीएस अगर आप देखेंगे तो 10.98 पर है, जो कि अच्छा है। ऑलमोस्ट मोटा मोटा 11 के अराउंड अब आपका अर्निंग पर शेयर आ चुका है, जो कि बहुत ही अच्छा है, इंक्रीज होकर अच्छा खासा हुआ है। यहाँ पर अगर आप पी रेशियो देखेंगे तो 154.75 पर पहुंच चुका है। आप देखेंगे तो 18.95 का इंडस्ट्री पी है ऑटोमोबाइल एलसीवीज का। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। हाँ, डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पर, बट ये एक ग्रोथ स्टॉक है। और अभी जो बीच में यहाँ पर जो है जब से हम बात कर रहे हैं अराउंड, हमने भी एक अच्छा खासा मूव यहाँ पर जो है एंजॉय किया। लमसम 1300 के अराउंड वो लेवल था जहाँ से हमने देखा था, 1300 1250 वही कुछ लेवल था। वहाँ से शूटअप किया ये स्टॉक, जो कि हम एक अनुमान लगा रहे थे लगभग मोटा वो हमने एक एग्जैक्टली 1700 की जो हम बात करते हैं वो इसने यहाँ पर छू लिया है। तो वो एक अच्छी बात है। बट स्टॉक भागा है तो उस हिसाब से यहाँ पर पी रेशियो भी जो है वो इंक्रीज हो गया है और 154.75 पर, यानी ये Q3 के नंबर्स के बाद का पी रेशियो है। तो देखने में तो हायर साइड है, हालांकि आप ये नहीं कह सकते कि ये एक सस्ता स्टॉक है, महंगा स्टॉक है। और आप चाहे क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर देख लीजिए या ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देख लीजिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ही देखेंगे। हमें क्वार्टर दर क्वार्टर देखने से बिजनेस देखेंगे, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा कोई उतार चढ़ाव नहीं आ गया था बिजनेस के अंदर कि पहले क्वार्टर कुछ खराब रहे तो हमें बिजनेस से रिलेट करना है, क्वार्टर दर क्वार्टर ही देखना है। तो ओ इलेक्ट्रा का अगर आप देखेंगे तो 256.43 करोड़ से यहाँ पर बढ़कर 342.14 करोड़ पर नेट सेल है। तो ग्रोथ आप देखिए कितना ह्यूज जंप हमें देखने को मिल रहा है। लमसम यहाँ पर जो है 90 करोड़ के अबाउट यहाँ पर नेट सेल में इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। तो ये एक बड़ी बात है जो कि हमें यहाँ पर नोट करने वाली है। एंड इवन प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो 14 करोड़ से बढ़कर
26.99 करोड़ पर, 27 करोड़ पर, ऑलमोस्ट डबल हो गया है प्रॉफिट। ईपीएस आप देखिए 1.75 से इंक्रीज होकर 3.29। क्वार्टर दर क्वार्टर भी अर्निंग पर शेयर 2.20 के अबाउट से बढ़कर 3.29। तो यस, जम तो देखने को मिलेगा। क्वार्टर दर क्वार्टर यहाँ पर प्रॉफिट भी बढ़ा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी प्रॉफिट देखेंगे तो भी यहाँ पर जो है राउंड फिगर में अच्छा ही सब कुछ देखने को मिल रहा है। Q3 के नंबर जो है ना एक बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर आए हैं, सो दैट मार्केट इसको जो है एंजॉय करता हुआ नजर आएगा। लेकिन स्टॉक के अंदर पहले ही तेजी हो गई है और वैल्यूएशन भी काफ़ी हाई है, तो आप ये एक्सपेक्ट मत करिएगा बहुत ज़्यादा कि यहाँ से एक बहुत बड़ी तेजी आपके लिए यहाँ पर आने वाली है। उसका रीज़न है पहले ही तेजी बहुत बड़ी हो चुकी है, उसके बाद यहाँ पर अभी भी वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी हायर साइड है। आप कितने अभी पी रेशियो मांग रहे हैं वो यहाँ पर जो है मार्केट नहीं दे सकता है, ये भी ध्यान रखिए। 156 के अबाउट पी रेशियो काफ़ी बड़ा है, सो दैट यहाँ से एक बड़ी तेजी यहाँ पर ना एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा कम ही रखना चाहिए, बहुत कम रखना चाहिए। एक और बात यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए। अब प्राइस टू बुक वैल्यू ना 15.98 अबाउट यहाँ पर 16 का मान लेते हैं ओलेक्ट्रा का प्राइस टू बुक वैल्यू। टाटा मोटर हुआ, आपका अशोक ले हुआ, ये अपने फील्ड में ना दिग्गज कंपनी है। जैसे अशोक है तो लार्ज कमर्शियल व्हीकल में ये सबसे बड़ी कंपनी आती है। अशोक का टक्कर कोई भी नहीं है अगर आप देखें तो, ठीक है। उस सेगमेंट के अंदर टाटा मोटर पैसेंजर्स के लिए अगर आप देखें तो बहुत ही बेहतरीन है। ओलेक्ट्रा ईवी के लिए सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो 16 इन सब के कंपैरिजन टाटा मोटर हुआ, अशोक के हुआ, इनसे 3 गुना ज़्यादा यहाँ पर जो है ना वैल्यू रखता है। तो आप यहाँ से और बड़ा यहाँ पर एक्सपेक्टेशन करेंगे तो वो शायद यहाँ पर ना हो नहीं पाएगा। 3 गुना ऑलरेडी यहाँ पर वैल्यू ले रखा है। ईवी है, ठीक है, वगैरह वगैरह, उस पर ही बात है। तो इस पर ध्यान रखिए, ऑलरेडी वैल्यू काफ़ी हाई है। यहाँ से कोई बड़ी तेजी एक्सपेक्ट करना काफ़ी यहाँ पर ना एक रिस्की बात हो जाएगी अगर आप देखें तो। एंड लास्ट देखिए, बहुत अच्छा खासा हमने प्रॉफिट एंजॉय किया। ये तो हम लगातार बात करते रहे, क्यों नहीं जा पा रहा हायर साइड, कब निकलेगा। ये जो भी हमने यहाँ पर प्रिडिक्ट किया, जो भी हमने एक सही तरीके से समझा, वो सब कुछ यहाँ पर पूरा होता दिखा। कहाँ हायर साइड से टूट रहा था ये स्टॉक, वो भी हमने समझा कि नहीं अभी तो ये 1700 के अराउंड ये जाने के लिए कहीं ना कहीं तैयार है। कम से कम 20% की तेजी और होगी, वही यहाँ पर होता हुआ दिखा। अब यहाँ पर देखिए वैल्यूएशन हमारे फेवर में नहीं है, तो यहाँ पर मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भैया यहाँ पर आप इस स्टॉक को हायर साइड बाई कर लें। नहीं, उसमें थोड़ा सा रिस्क है, ये ध्यान रखिएगा। अभी भी बहुत ज़्यादा महंगापन नहीं हो सकता, हालांकि नंबर अच्छे आए हैं। हो सकता है कि एक बार ये 1800-1900 के अराउंड जाए, बट टिकेगा या नहीं टिकेगा ये बहुत बड़ी बात है। स्टेबिलिटी होगी या नहीं होगी नहीं पता। क्या इससे पहले इसने ऐसे वैल्यूएशन पर ट्रेड नहीं किया? बिल्कुल किया है। यही पी रेशियो बहुत पहले था, 180 के अबाउट यहाँ पर पी रेशियो देखने मिला। लेकिन एक खबर आई, उसने सब कुछ यहाँ पर स्टॉक को ना तोड़ कर रख दिया था, तो वो एक बात है। तो यहाँ पर ना हायर साइड रहना थोड़ा सा नई खरीदारी करके वो थोड़ा सा रिस्की है। ऐसे में आपको स्ट्रेटेजाइज होना पड़ेगा अगर आप इसको बाई करने के लिए आते हैं। जैसे कि अगर आप बाई कर रहे हैं, 50 शेयर बाई करने के लिए रख रहे हैं, तो उसको ना हायर साइड अभी भी अगर खरीदना है तो बहुत ही लो क्वांटिटी बाई करिए। हो सके तो जितना कम रख सकते हैं उतना कम बाई करिए। उसके बाद डाउन आएगा, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि डाउन आपको एक बार देखने को मिले ये स्टॉक, तब यहाँ पर जो है ना इन्वेस्ट करने में ज़्यादा बेनिफिट है। अदरवाइज अभी एक रेंज आप कह सकते हैं बनी हुई है, एक रेंज है जो कि यहाँ पर बनी हुई है इस स्टॉक के अंदर। सबसे पहले तो यहाँ पर सपोर्टिंग लेवल क्या है, ये 10-12 दिन का अगर आप देखें ना, ट्रेंड यही कह रहा है कि 1650 का जो लेवल है वो इसको छोड़ नहीं रहा है। ओलेक्ट्रा बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा। अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो गई ना, तुरंत ही अगले दिन बड़ी बाइंग हमें देखने को मिली, और इसके नीचे गया है तो ये 1547 या कह सकते हैं 1550 तक ये वापस ही घूमा है। आप देख सकते हैं ये कैंडल जो आपको देखने को मिल रही है, ये वापस रिकवर हो गया इंटरडे में, ठीक है ना। तो ये हमें समझ में आ रहा है। तो इसे स्टॉक की एक सपोर्टिव रेंज अगर आप देखेंगे तो 1650 से 1550 है। यस, ये 1650 से 1550, ये 100 रुपए की रेंज आप कह सकते हैं। वॉलेटाइल रहेगा बिकॉज ये बड़ा स्टॉक हो चुका है, और एक यहाँ पर आप कहते हैं हाई बीटा स्टॉक के अंदर ही ये आता है।
तो यहाँ पर ना आप थोड़ा सा लोअर साइड अगर ये स्टॉक मिले तभी देखिएगा, अदरवाइज अगर आप खरीद भी रहे हैं तो स्टॉप लॉसेस जो है वो ज़रूर मैनेज करना। मैं खरीदने से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्टॉप लॉसेस ज़रूर मैनेज करिए। हायर साइड अगर निकलना है तो ये 1800 रुपये का जो टॉप बना हुआ है ना, ये क्रॉस करना होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 2000 तक की, यहाँ पर 1900 से 2000 तक की जाने की पॉसिबिलिटी बनती है ओ इलेक्ट्रा की, अगर ये 1800 रुपये का लेवल निकालेगा। लेकिन हायर साइड थोड़ा सा बचना है, स्ट्रेटेजाइज रहना है। तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।